हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि बिना मतलब के क्या सब कोई मेन्यू कार्ड को पकड़ के देखते रहते हैं। मेन्यू कार्ड हमेशा पब्लिक प्रेजेंस में रहता है एंड यही वो रीजन है कि उसके बाद भी हैंड वॉश कर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 11, इस दुनिया में बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस है। मतलब टेक्निकली इस दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग रैंक करें तो एक लिस्ट बनेगा एंड उसमें हार्ड और इजी का लेवल आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो तो आप बोलोगे मैं बढ़िया हूँ, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने आप को डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो अकॉर्डिंग टू सर्वेज ये लोगों को सबसे हार्ड प्रश्न लगता है। किसी इंटरव्यू में भी अगर कोई कह दे कि अपने आप को डिस्क्राइब करो, अपने आप के बारे में बताओ, ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्राइब करो अपने आप को, अपने चरित्र को, तो ये मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर वो किसी भी चीज में रेडी रहना चाहता है, अगर वो क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करता है तो इसका आंसर जरूर रेडी रखो अपने माइंड में कि मैं क्या हूं। अपने आप को एक बार डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब योरसेल्फ। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हमारे एक्सप्रेशंस को दिखाती है। जैसे बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, हैंड का मूवमेंट, बॉडी का एक जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है आपसे, फेस का एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ दर्शाता है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोग क्या सबकॉन्शियसली रीड करते हैं, वो है आईज। जो आंख बताता है ना किसी चीज में, कम्युनिकेशन में जो चीजें आंख रिवील करता है ना वो कोई और चीज नहीं रिवील कर पाता है। आंखें बहुत कुछ बताती है एक इंसान के बारे में। मतलब एक्सप्रेशन रीड करने का अगर आप लिस्ट बनाओ तो आंख को आपको टॉप लिस्ट में रखना होगा, क्योंकि आंख बहुत अजीब सी चीज है कि आंख में क्या दिख रहा है आपको, बस ये दिख रहा है ना, ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है और ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है और आपको पलके और ये पूरा फिगर दिख रहा है, बट ये बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। किसी का फेस अगर नॉर्मल हो और वो देखे आपके तरफ तो उसके आंखों को देख के आप बता दोगे कि वो मेरे में, मतलब उसको इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे से बात करने में, या फिर कोई इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा होगा, ये सब आंख से ही आप रीड कर सकते हो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो। एंड ये काफी मिस्टीरियस बात है कि आंख इतनी कुछ बता देती है। इतना बड़ा फेस जो नहीं बताता वो एक्चुअली में आंख बताने में सक्षम होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ह्यूमर, जो जोक्स होते हैं उसको प्रोसेस करने में भी अच्छा खासा ब्रेन एनर्जी लगता है। जैसे 5 लोग बैठे हैं, उसमें से एक जोक मारा, बाकी 4 लोग को हंसना है, तो देखना कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग तो हंसे बट 2 लोग को जोक समझ नहीं आता है। ऐसा अक्सर होता है, ये कॉमन सी चीज है, एडमिट करो या ना करो। बट वो हंस देते वो अलग बात है, बट एक्चुअली में जोक जो है ना वो कभी कभी बाद में हिट करता है या फिर नॉर्मल केस में पहले ही समझ आ जाता है। तो जोक जो है 5-6 ब्रेन के सेंटर्स एक साथ काम करते हैं आपके, तब जाके आपको कोई ह्यूमर, कोई जोक या फिर कोई सरकाज़म समझ आता है। मैं आपसे नॉर्मली एक लाइन बोलूं कि मैं चेयर पे बैठा हूं, ये तो आपको दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको थोड़ी कोई प्रोसेसिंग पावर चाहिए कि ये चेयर पे बैठा है, अच्छा ये चेयर पे बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है, टाइम नहीं लगता प्रोसेस होने में। सिंपल लाइन इजीली प्रोसेस हो जाता है। बट अगर कोई जोक मारे और या फिर कुछ सार्केज्म, व्यंग करे किसी के ऊपर, तो उसको समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे पॉइंट्स उसको प्रोसेस करने लगते हैं एंड प्रोसेसिंग में टाइम जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार में ही जोक को समझ जाते हैं, बट वो इसलिए होता है क्योंकि वो पास्ट में भी ऐसे जोक्स को सुने हैं और बहुत सुने हैं, इसलिए उनको आइडिया हो गया है और इसलिए वो जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। बट कुछ लोगों के साथ, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा कम, 40% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोई सार्केज्म को थोड़ी देर बाद समझते हैं, मतलब 5-6 सेकंड या फिर 10 सेकंड का डिले होता है, तब जाके उसको उस लाइन का पूरा फुल मतलब समझ आता है। अरे हाँ उसने तो ऐसा बोला था, हाँ ऐसा आप कहते हो बाद में जाके। फैक्ट नंबर 8, आपने हैंगओवर वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। हैंगओवर मतलब जैसे कोई आज अगर अल्कोहल का कंजम्पशन किया तो उसको नेक्स्ट दिन दिमाग पूरा चिड़चिड़ा रहता है। इस चीज को हम लोग कॉमनली हर कोई को पता है कि इसको हैंगओवर कहते हैं। बट क्या आपको पता है कि इमोशनल हैंगओवर भी होता है? जैसे आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई जो कि आपके लिए पूरी शॉकिंग थी, चाहे वो अच्छी चीज बहुत घटी या फिर कोई नेगेटिव चीज घट गई। अब कोई चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव घटती है तो आप थोड़ी उसको भूल जाते हो इतना इजिली। आप दूसरों को दिखा सकते हो कि हाँ मैं भूल गया, बट आप अपने आप से पूछना, या फिर आप तो खुद जानते ही होगे कि जब आप अकेले में होते हो तो आप ऐसे बैठ के सोचते हो कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया मैं, या फिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या जिंदगी, ऐसा सोचते रहते हो। तो इस चीज को इमोशनल हैंगओवर कहते हैं टेक्निकली। मतलब किसी इवेंट के बाद उस इवेंट के बारे में बार बार सोचते रहना, इसको कहते हैं इमोशनल हैंगओवर। एंड ये भी उतर जाता है दारू के हैंगओवर की तरह, बट इसमें टाइम लगता है। कोई घटना अगर कल घटी, उससे आपको आज जितना फर्क पड़ रहा है वो आपको आज कल परसों तक उतना ही पड़ेगा, आपके ब्रेन में नाचता रहेगा। लेकिन आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, वो भले ही कितनी भी इंटेंस घटना हो,
समय यानी टाइम उसे हील कर देता है, ठीक कर देता है। जितना टाइम बीतता है उतना ही आपके लिए कोई घटना इनसिग्निफिकेंट हो जाती है और नेगेटिव घटना ज्यादा होती है, और ज्यादातर पॉजिटिव जो घटना होती है वो हमारे साथ बहुत लेट तक रहती है, क्योंकि हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को अच्छा फील करते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स हमेशा हमें वैल्यू प्रोवाइड करती है, और नेगेटिव थॉट्स को तो ऐसे भी हम लोग भूलना चाहते हैं, और हमारा ब्रेन भी उसे इनसिग्निफिकेंट बना देता है, पुराने नेगेटिव घटनाओं को। अब मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करोगे ऐसे कॉमेडिक कमेंट सब, क्या मेरी जिंदगी में तो सब नेगेटिव ही घटा है, क्या पॉजिटिव घटा है। फैक्ट नंबर 7, देखो कोई भी जानवर आवाज निकालता है अगर, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए निकालता है। जैसे कि कुत्ता कोई भौंका तो अक्सर वो अपने बाकी साथियों से कम्युनिकेट कर रहा होता है, उनको बुला रहा होता है, या फिर उनसे बातचीत कर रहा होता है कि चलो मिल के इस गाड़ी के पीछे करते हैं, उसको बोलेंगे भाओ भाओ भाओ। तो हर एक जानवर अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बट रिसर्च में ये पाया गया है कि जो बिल्लियां हैं ना, स्पेसिफिकली वो जो मियाओ करती है वो असल में इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए करती है, ना कि एक दूसरे से। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स का ये मानना है, इस चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। जैसे ASPCA का भी एक आर्टिकल है म्यूइंग और योलिंग के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हो कि ये कम्युनिकेट करते हैं इंसानों से, कम्युनिकेटिंग विथ पीपल, इसलिए वो मियाओ करते हैं। तो अब से कोई बिल्ली कोई कैट आपके आंखों में देख के मियाओ बोले, तब समझ जाना कि वो आपको हाय बोल रही है, लिटरली। फैक्ट नंबर 6, वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी को बनाया, आपको पता है उनके ऐसे भी कई दिन गुजरे हैं पास्ट में, इसमें वो लिटरली जो डॉग फूड है, जो कुत्ते खाते हैं, वो खा के सरवाइव किए हैं। ऐसे ऐसे दिन आए उनके। आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि वॉल्ट डिज्नी जो है वो फोर्स हो गए थे अपने कंपनी को डिसॉल्व करने में, और एक टाइम पे अपना रेंट भी नहीं भर पा रहे थे, और डॉग फूड से वो अपने आप को जिंदा रख रहे थे। उनके पास पैसे की इतनी कमी हो गई थी, और वहां से आज तक का सफर देखो। डिज्नी मार्वल कंपनी जो कि अभी के मतलब वर्ल्ड को रूल कर रही है, यंगस्टर्स को इतना इन्फ्लुएंस कर रही है, वो कंपनी के जो मालिक थे, डिज्नी के मालिक, वो एक टाइम पे ऐसे हो गए थे। तो इसलिए आपके लाइफ में कितना भी हद टाइम एक फ्रेम बीते, हद कंडीशंस का, लेकिन याद रखना कि कुछ भी संभव है आगे जाके। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत डीप फैक्ट है, इसको सुनना। क्या है कि किसी के ऊपर भी अगर हम लोग कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल से अलग रिएक्शन करने जा रहे हो ना, जैसे आपको सुनने में आया कि आपके किसी दोस्त ने आपके बारे में कुछ कह दिया, तो अब आप डिसाइड करोगे कि रुको अब मैं मिलूंगा तो उसको बताऊंगा, आज शाम को ही जाऊंगा मिलूंगा, उसको बताऊंगा कि तुमने ऐसे क्यों बोला। तो ऐसा पाया गया है कि आप ना ऐसे कंडीशंस में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम, मतलब देखो लड़ाई झगड़ा वैसे भी यूजलेस होता है, लेकिन ये बात आपके लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। आप अपने ब्रेन को बोल सकते हो कि ठीक है मैं उसको बोलूंगा, लेकिन 24 घंटे बाद। तो फिर क्या होगा पता है, 24 घंटे बीतेंगे, फिर नेक्स्ट दिन अगर तब भी आपके अंदर उतना ही गुस्सा, उतना ही मोटिवेशन रहे कि नहीं मुझे बोलना है उसको, तब आप बोल सकते हो। तब मतलब आपके लिए सिग्निफिकेंट है कि 24 घंटे बाद भी आपके मन में वही फीलिंग है। बट क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में 70 से 80% केसेस में क्या होता है कि 24 घंटे बाद वो गुस्सा ठंडा हो जाता है कि मतलब क्या बोलना, छोड़ो। आप सो के उठते तो ऐसे भी फ्रेश फील करते हो। तो इससे क्या होगा कि आने वाली जो बेकार की चीजें हैं, आने वाले ट्रबल, इंसल्ट, इन सब से आप बच जाओगे। तो साइकोलॉजी यही कहती है कि 24 घंटे का टाइम, इससे आप जज कर सकते हो कि वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बहुत ज्यादा सीरियस होगा तब 24 घंटे के, आप 5 दिन के बाद भी आपका गुस्सा उतने ही लेवल पे रहेगा। लेकिन अगर एक दिन में ठंडा हो जाए तब समझ जाना कि वो चीज आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, आपको खुद कुछ एनर्जी मन नहीं करेगा बोलने का कुछ। और इससे